हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हम अपना हिस्ट्री का टेस्ट कर रहे थे, तो इसमें हमने अपने 50 क्वेश्चंस कर लिए थे। 50 क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू करते हैं। इट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल इन उत्तर प्रदेश। ऑन दिस डे थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स टेक अ डिप एट द मीटिंग ऑफ 3 सेक्रेड रिवर्स। इट इज़ सेलिब्रेटेड एज पोंगल बाय द पीपल ऑफ तमिलनाडु, एज माघी इन पंजाब और भोगल बिहू असम। मतलब ये इसके जैसा ही एक फेस्टिवल है जो कहाँ पे बनाया जाता है, यूपी में। अब आपको बताना है वो फेस्टिवल कौन सा है। महाशिवरात्रि, मकर संक्रांति, छठ या फिर नौकी। तो वो क्या नाम है उसका? मकर संक्रांति का करेक्ट ऑप्शन। तो छठ है वो मेनली बिहार में बनाया जाता है, बाकी यूपी के भी कुछ पार्ट्स में बनाया जाता है। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन। इट इज़ लोकेटेड इन विशाखापट्टनम। नहीं, ये गुरुगांव में लोकेटेड है, गुरुग्राम जिसे बोलते हैं। ऑल कंट्रीज विच हैव साइंड वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट विद इंडिया आर IFC पार्टनर। ये बात बिल्कुल सही है। इट विल हेल्प टू काउंटर द राइज इन मैरीटाइम पायरेसी इन इंडियन ओशन रीजन। ये बात बिल्कुल सही है। जो भी मैरीटाइम पायरेसी की जो भी इशूज़ होते हैं उन्हें काउंटर करेगी। ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। Consider the following statement about the Indo-Islamic architecture. The common factor to both form of the architecture is that ornamental and decoration was essential in both styles. तो ये बात सही है। दोनों के दोनों आर्किटेक्चर में क्या था, जो डेकोरेशन था वो कहीं ना कहीं असेंशियल था। गोल गुम्बाज इन एग्जाम्पल ऑफ द डेक्कन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों के दोनों क्या बिल्कुल करेक्ट है। With reference to the ancient Indian literature, consider the following statement. ऋग वेदा is the earliest and the biggest sacred book among the four Vedas. ये बात बिल्कुल सही है और आपको पता भी होगा। Aranyakas are a collection of the ancient Indian texts with the commentaries on the hymens of the four Vedas. नहीं, देखो अरण्यकास क्या है, इसमें मेनली फॉरेस्ट टेक्स्ट है। ठीक है, इसमें कोई भी हाइमेंस नहीं है। उपनिषद इंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ वेदास आर अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट ऑफ द रिलीजियस एंड फिलोसफिकल नेचर। ये बात बिल्कुल सही है। उपनिषद मेनली क्या फिलोसफिकल नेचर के जो टेक्स्ट है उन्हें बोलते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। मंडलम्स और अग्रहम्स, ये जो मिडीवल पीरियड में किया था, आपको पता होगा कि मंडलम और अग्रहर्स मेनली चोला एम्पायर में थे। तो आप बताओ ये डिपार्टमेंट थे चोला किंगडम में? नहीं। टाइप ऑफ फोक म्यूजिक पे नहीं, फोक म्यूजिक तो नहीं थी। जनरल असेंबली ऑफ विलेज एंड गैदरिंग ऑफ अडल्ट मैन इन ब्राह्मणा विलेज रिस्पेक्टिवली। नो। डिवीजन ऑफ चोला एम्पायर इंटू प्रोविंसेस एंड विलेजेस डोनेटेड टू ब्राह्मण्स रिस्पेक्टिव। तो ये बात बिल्कुल सही है। चोला एम्पायर के अंदर जो डिवीजन थे उसे हम बोलते थे मंडलम। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग टेक्स्ट और आपको बताओ कि कालिदास ने इसमें से कौन सा लिखा है। मालविका मित्रम, विक्रम मोर्चवन, ये शकुंतलम, मेघदूता। तो गाइस ये चारों के चारों कालिदास के द्वारा लिखा गया। देखो आपको इसको याद करने का बहुत इजी तरीका है। देखो शकुंतलम तो आपको पता होगा, मेघदूता भी पता होगा। आप पूरा नाम मत याद करिए, विक्रम और मालविका इस तरह से याद कर लिए तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चारों के चारों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट राइस एंड व्हीट पर द मेन क्रेन दैट वर फाउंड इन द हड़प्पन साइट। देखो सबसे पहले जो मिली थी ना एग्रीकल्चर जो उन्होंने स्टार्ट किया तो वो बारले था। तो आप मेन में अगर बारले होता तो हम इसको करेक्ट कर सकते थे, तो इसलिए इनकरेक्ट होगी। देयर वर नो साइंस ऑफ एनी ज्वेलरी बीन यूज बाय द वुमेन इन हड़प्पन साइट। तो ये बात बिल्कुल सही है। हड़प्पन साइट में जो वुमेन्स थी वो मेनली क्या ऑर्नामेंट्स यूज़ करती थी, ज्वेलरी यूज़ करती थी। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट के बिल्कुल इनकरेक्ट है। परिचय रिसेंटली न्यूज़ में था, इज एन इनिशिएटिव रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो जो परिचय ये मेनली जो अभी NRC की लिस्ट में जो जिनका नाम नहीं आया तो उन्हें एक परिचय कार्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वही है ना। ये चाइल्ड लेबर से रिमूव नहीं है। टू हेल्प दोज हु लॉस्ट देयर फैमिली मेंबर्स इन फ्लड, नो। टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, नो। टू प्रोवाइड लीगल एड टू दोज हु आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम NRC। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। जो अभी NRC की लिस्ट में नहीं है उन्हें ये क्या करेगा, लीगल एड प्रोवाइड करेगा। Consider the following statement about the नाथपंथी sect. The members of this religious sect were the followers of the गोरखनाथ। तो भाई ये बात बिल्कुल सही है। नाथपंथी criticize the rituals and other aspects of conventional religious and social order। ये बात भी बिल्कुल सही है। नाथपंथी sect became popular among the lower caste। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। देखो जहाँ भी क्या है मेनली क्या है ऐसे सेक्शन में गया जहाँ ब्राह्मणिज्म डोमिनेट करा था तो ये लोग ये करते थे भाई रिचुअल्स को क्या करना है उन्होंने क्रिटिसाइज करते थे और ये मेनली क्या प्रिवेलेंट लो कास्ट में ही होता था। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। Which of the following archaeological sites were constructed during the राष्ट्रकूटा पीरियड। कैलाश टेम्पल ये बात बिल्कुल सही। एलिफेंट केव भी देखो लद्दाखन टेम्पल चालुक्य टाइम्स में हुआ था, राष्ट्रकूटा में नहीं हुआ था। तो इससे फर्स्ट एंड सेकंड क्या बिल्कुल करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, आपको पता है दो तरह के म्यूजिक होता है, हिंदुस्तानी कार्नेटिक म्यूजिक। जरा आप बताइए कार्नेटिक म्यूजिक एक रिलीजियस नेचर में जबकि हिंदुस्तानी म्यूजिक सेकुलर है। तो ये बात बिल्कुल सही है। कार्नेटिक म्यूजिक प्राइमरली वोकल है जबकि हिंदुस्तानी म्यूजिक प्राइमरली इंस्ट्रूमेंटल। देखो ये बात बिल्कुल सही है। हिंदुस्तानी म्यूजिक में क्या इंस्ट्रूमेंटल का भी उतना ही वैल्यू है जितना वोकल का है, जबकि कार्नेटिक म्यूजिक में वोकल की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बोथ कार्नेटिक एंड हिंदुइज्म म्यूजिक आर इंडिजीनियस इन नेचर एंड हैव नो आउटसाइड इन्फ्लुएंस। देखो जो कार्नेटिक म्यूजिक है वो इंडिजीनियस है, लेकिन जबकि हिंदुस्तानी म्यूजिक है उसमें पर्शियन का इन्फ्लुएंस है, अरब का इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत होगी। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स ऑफ द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। देखो जब इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है तो उसमें क्या क्या मतलब कि उसके फीचर्स थे।
आर्क्यूट स्टाइल, देखो आर्क्यूट स्टाइल क्या होता है जिसमें आर्क्स और डोम्स आने लगे, तो ये बात बिल्कुल सही है। कंस्ट्रक्शन ऑफ मिरानिड्स अराउंड द मॉस्क तो बिल्कुल है, ये तो आपको पता ही होगा। यूज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स, देखो इन्होंने मेनली हिस्टोरिक टेक्स्ट ये सब इन्होंने लिखे, ठीक है, ह्यूमन और एनिमल फिगर्स को नहीं इन्होंने किया, कैलीग्राफी को यूज़ किया, ये बात बिल्कुल सही। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। प्रकाश पोर्टल, देखो गाइस इसके द्वारा हमने सेम करंट क्वेश्चंस में किया है। प्रकाश पोर्टल किस लिए है? टू एंश्योर फ्री पावर सप्लाई टू रूरल एरियाज, नो। टू कीप रिकॉर्ड ऑफ यूज ऑफ द टोटल सप्लाई, नहीं। टू एंश्योर कोल सप्लाई टू पावर प्लांट, तो ये बात बिल्कुल सही, आपको पता भी हमने पढ़ा था। इसमें हम मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इन सबको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कोल को भी। इससे क्या जो कोल की सप्लाई है उसे हम क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे, ठीक है। टू एंश्योर वाइज द यूज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नहीं। तो इसकी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मिडीवल पीरियड, शहादा, स्वाम, सलात, सकत, हज, आप किसको सोच सकते हो? देखो आपको अभी समझ में आएगा, हज को देख के तो आपको समझ में आएगी, अगर आपको नहीं पता इतना। ये 5 पिलर्स हैं इस्लामिक फेथ के, तो ये इसके बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। डिफरेंट सिलसिला ऑफ सफिशिएंस, नो। प्रोविंसेस इन विजयनगर किंगडम, नो। फोक म्यूजिक ऑफ मुगल एम्पायर, नो, ठीक है। तो इसमें आपको हज को देख के आप समझ सकते हो कि इस्लामिक फेथ से रिलेटेड है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स, और आप बताओ इनमें से कौन से क्लासिकल डांस है? आपको पता है 8 तरह के क्लासिकल डांस है। तो मोहिनीअट्टम, ये बात बिल्कुल सही, केरला में ये सोलो डांस होता है मेनली। सत्रिय ये असम में होता है, कथकली भी केरला में। तो तीनों के तीनों क्या क्लासिकल डांस है। तो ऑल द 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग वर अचीव्ड इन एंशिएंट इंडिया? राउंड शेप ऑफ अर्थ, ये बात बिल्कुल सही है। एस्टिमेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, ये बात भी सही है। नॉलेज ऑफ कॉजेज ऑफ एक्लिप्स रोटेशन, देखो भाई चारों की चारों चीज़ें क्या एंशिएंट इंडिया में बताई गई थी। Which of the following statement is correct with respect to the 3 संगम्स held in the South India during the ancient time? तीनों की तीनों संगम अंडर पांडे रूलर्स हुई, ये बात बिल्कुल सही है। नो लिटरेरी वर्क ऑफ द संगम इज अवेलेबल है। देखो आपको पता है 3 संगम हुई थी, पहली संगम में कोई लिटरेरी वर्क अवेलेबल नहीं है, लेकिन सेकंड और थर्ड संगम का है। तो नो लिटरेरी वर्क तो भी गलत हो गया ना, तो फिर जो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। Consider the following statement with respect to Bharat 2022 exchanging traded fund. It invests in both public and private sector company, ये बात बिल्कुल सही है। It will be managed by SEBI, नहीं। देखो ये ICICI प्रूडेंशियल नॉर्म्स के द्वारा मैनेज किया जाएगा। It is open to individual investor, ये बात भी सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। Consider the following statement about the Bhakti movement of the medieval India. Ramananda was the earliest exponent of the Bhakti movement and he believed that God could be attained only through Bhakti. देखो रामानुजा था, रामानंदा नहीं थे। रामानंदा रामानुजा के क्या थे, उनके शिष्य थे। वल्लभाचार्य एडवोकेटेड द फिलोसफी ऑफ प्योर नॉन ड्यूलिज्म, तो ये बात बिल्कुल सही है। कबीरदास से गुरु नानक मीराबाई निर्गुणा भक्ति सेंस से, देखो कई 2 तरह के सेंस होते थे, एक निर्गुणा होते थे, एक सगुना होते थे। निर्गुणा वो थे जो आइडल वर्शिप पे नहीं मतलब कि बिलीव करते थे, जबकि सगुना वो थे जो आइडल मतलब कि भगवान की मूर्ति को मानते थे, ठीक है। तो कबीरदास और गुरु नानक तो निर्गुणा से थे, लेकिन मीराबाई तो कृष्ण जी को मानती थी और वो मतलब कि सगुना ऑर्डर की थी। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट होगी। तो ओनली करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, सेकंड। Dilwara Jain temple simple and general looks from outside, but its extravagant doors of entrance talk about its architecture superiority. It is surrounded by green hills and temple. देखो ये किस डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया? तो भाई दिलवारा जैन टेम्पल है ये। एक सेकेंड, जो दिलवारा जैन टेम्पल है किसके द्वारा बनाया गया? चालुक्यन डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, यही है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपने बताना है कुशाना वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स, नहीं। देखो गोल्ड कॉइन सबसे पहले इंडो ग्रीक्स ने इशू किए थे, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। इंडो ग्रीक्स इशूड लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन, देखो लार्जेस्ट नंबर में कुशानस ने इंक्रीज किए थे, ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट हो गई। रोक कट एलिफेंट एट द ढोली वॉज कार्व्ड आउट ड्यूरिंग द अशोका राइन, तो ये बात बिल्कुल सही है। फेमस बराबर केक वॉज कट ड्यूरिंग द एज ऑफ इंपीरियल गुप्ता, नहीं, ये अशोका के टाइम पे हुआ था, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत होगी, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। ओडिशा में बराबर के, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड। इट विल इंक्रीज द एक्सेप्टेंस ऑफ बोथ डेबिट एंड द क्रेडिट कार्ड इन टायर 3 and 4 सिटीज, ये बात बिल्कुल सही है। आरबीआई इज द ओनली कंट्रीब्यूटर, नहीं। देखो आरबीआई अकेला कंट्रीब्यूटर नहीं होगा, इवन कि जो बैंक्स अपने इशू करते हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, ठीक है, वो भी क्या करेंगे, इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट इसलिए गलत होगी, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट के सही है। Consider the following works on science written by the Indian scholars and researchers. लीलावती सिद्धांत शिरोमणि ब्रह्मपुत्र सिद्धांत किस भास्कराचार्य के द्वारा कौन सा लिखा गया? देखो इसमें लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि तो भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया है, जबकि ब्रह्मपुत्र है ये पंडित नारायण के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पेंट है द वॉल पेंटिंग, देखो वॉल पेंटिंग मेनली देखो म्यूरल पेंटिंग्स का एक एग्जांपल हो जाता है। भीमबेटका का ये बात बिल्कुल सही है। देखो सबसे ओल्डेस्ट पेंटिंग है, आपको पता है एमपी में। अजंता केव्स भी बिल्कुल बात सही, बाघ केव्स एमपी में, ये बात सही है। तीनों के तीनों क्या है, वॉल पेंटिंग एग्जाम्पल है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, और आपको बताना है कौन सा पेयर करेक्ट है। ताबोन मोनेस्ट्री लद्दाख रीजन में, नहीं। देखो जो ताबो मोनेस्ट्री ये स्पीति वैली एचपी में हिमाचल प्रदेश में। रूमतेक मोनेस्ट्री सिक्किम में, ये बात बिल्कुल सही है। तवांग मोनेस्ट्री देखो आप तवांग नाम से आपको समझ में गए होंगे, ये अरुणाचल प्रदेश में स्पीति वैली में नहीं है, ठीक है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है।
Consider the following statement with reference to the National E-Assessment Center. It is an initiative of Central Board of Direct Taxation. तो guys ये हमने PT 365 इकोनॉमी में किया है. There would be no physical interface between the taxpayers and tax officers. तो ये बात भी सही है. It will promote ease of doing business. तो ये बात भी सही है. तीनों के तीनों स्टेटमेंट कैसे में बिल्कुल करेक्ट है. कंसीडर द फॉलोइंग महाजनपद, और आपको बताना है कौन से महाजनपद रिपब्लिक थे. तो गाइस ये हमने क्वेश्चन ऐसा पहले भी किया था. देखो 16 महाजनपद में से जिसमें से 14 तो थे मोनार्क थे, जबकि 2 क्या थे रिपब्लिक थे. तो रिपब्लिक जो कौन कौन से थे वो मल्ला और वज्जी थे. बाकी और जो 14 महाजनपद थे वो मोनार्क थे. ठीक है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट एंड थर्ड ही है. ठीक है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिडीवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अलग एंड दवाई किससे रेफर करती थी. ये एक टाइप ऑफ पोस्टल सिस्टम होता था इंडिया में. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. इट इज़ नॉट अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल हु आर ट्रीटेड डिफरेंटली. ना ही ये लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन का कोई सिस्टम होता था और ना ही कोई टैक्सेस होते थे. ठीक है, आपको पता होना चाहिए. उल्लू और दवा किससे रिलेटेड है, पोस्टल सिस्टम से रिलेटेड है. Consider the following statements about the classical Sanskrit literature. मृच्छकथा was written by Sudraka that touches grim reality. तो ये बात बिल्कुल सही है. पंचतंत्र was written by Vishnu Sharma that deals with the politics and the practical wisdom. ये बात भी सही है. हितु फतेह written by the भैरवी contains stories of the bird, animal, human and non-human cities. तो कोई भैरवी के द्वारा नहीं लिखा हुआ. तो फर्स्ट एंड सेकंड से करेक्ट है. तो आप देख सकते हो ये किसके द्वारा लिखा हुआ है. ये नारायण पंडित के द्वारा लिखा हुआ है. ठीक है. With reference to the Pallavas, consider the following statement. They are the patron of both Sanskrit and Tamil language. ये बात बिल्कुल सही है. The Pallava rulers followed Hinduism and have known to be performed the Ashwamedha. ये बात बिल्कुल सही. अश्वमेधा मेनली क्या होता है, हॉर्स सेक्रीफाइस करते हैं. These rulers were tolerant of the other faith. तो ये बात भी सही है. तीनों की तीनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है. ये बताओ चिकनकारी जरदोजी. देखो आपको समझ में आ गई चिकनकारी क्या होता है. ठीक है. जन्माष्टमी, कुंदनकली, ये किस स्टेट से रिलेटेड है. देखो गाइज ये सब किस है. देखो चिकनकारी मेनली लखनऊ में होती है. ठीक है, आपको पता होगा. तो अगर लखनऊ आपको समझ में आ गया कि यूपी से रिलेटेड है. असम, राजस्थान, यूपी या हिमाचल प्रदेश. तो भाई ये किससे रिलेटेड है, यूपी. मैंने आपको पहले बता दिया. ठीक है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द C40 वर्ल्ड मेयर समिट. रिसेंटली ये कोपेनहेगन डेनमार्क में हुई थी. इट इज द नेटवर्क ऑफ वर्ल्ड 40 मेगा सिटीज. नहीं 40 मेगा सिटीज़ नहीं है मेनली, बल्कि 60 है इसमें. दिल्ली, NCR एंड बेंगलुरु आर द ओनली सिटीज़ फ्रॉम इंडिया दैट आर पार्ट ऑफ. नहीं, हमारे यहाँ पे 6 सिटीज़ हैं. ठीक है, ओनली 2 नहीं है. इंडिया हैज़ नेवर होस्टेड दिस समिट. ये बात बिल्कुल सही. इंडिया ने अभी तक अभी होस्ट नहीं किया. तो थर्ड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द निग्रो टेरर्स was the first racial group that came to India. ये बात बिल्कुल सही है. ट्राइबल जो जरावस, ओंगस, सैंथल, ये कहाँ पे रहते हैं आपको पता है, मेनली अंडमान निकोबार में रहते हैं. आर द एग्जाम्पल ऑफ निग्रो रेशियल ग्रुप. नहीं, ये गलत है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कनौज असेंबली. आपको पता होना चाहिए हर्षवर्धन एम्पायर में हुई थी, ऑर्गेनाइज बाय हर्षा. कनौज असेंबली वाज ऑर्गेनाइज बाय हर्षा टू ऑनर द ह्यून तसंग. तो ये बात बिल्कुल सही है. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द महायान बुद्धिज्म वर इन्वाइटेड टू द कनौज असेंबली. ये बात भी सही है. कनौज असेंबली वाज अ टिपिकल गैदरिंग कन्वर्न बाय द हर्षा वांसी इन 5 ईयर. देखो गाइस वो इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस होती थी जो 5 साल में एक बार जो हर्षा जी थे वो क्या करते थे, उसे मतलब कि करते थे. ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट इसलिए गलत होगी. फर्स्ट एंड सेकंड क्या बिल्कुल सही है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर इन मुगल रूल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. चलो भाई अच्छा सा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना. इट वॉज द सिमेट्रिकल डेकोरेटिव अमलगम ऑफ पर्शियन, टर्किश एंड इंडियन एग्रीकल्चर. देखो भाई ये तो बिल्कुल करेक्ट है. मुगल रूल के वक्त ये जो इंडिया, टर्क और पर्शिया इन सब का क्या होगा, एक तरह से मतलब कि कलेक्शन हो गया. तो ये बात बिल्कुल सही है. ड्यूरिंग द रूल ऑफ जहांगीर पर्शियन इन्फ्लुएंस ऑन द मुगल आर्किटेक्चर इंक्रीज. ये बात बिल्कुल सही है. तो जहांगीर के रूल पे क्या है, जो मुगल आर्किटेक्चर था वो अपने जनित पे पहुंचा था. ठीक है, पहले सब जोधा भाई, पंचमहल, टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती, ये सब का है फतेहपुर सिकरी में. देखो गाइस अगर आप फतेहपुर सिकरी विजिट किए होंगे तो आपको पता होगा. भाई मैं तो गई हूँ तो मुझे पता है. ठीक है. ड्यूरिंग द अकबर इन ब्रिक एंड द रबल रिप्लेस स्टोन एंड मार्बल एज द बिल्डिंग मटेरियल. देखो ये गलत है. अकबर के रूल से पहले क्या है, ब्रिक और रबल को ऑलरेडी क्या रिप्लेस कर लिया था स्टोन और मार्बल ने. तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है. Consider the following statement with respect to the Lotus HR project sometimes seen in the news. Lotus HR aim to demonstrate a novel holistic waste water management approach. ये बात बिल्कुल सही है. ये जॉइंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीदरलैंड का. तो ये बात भी सही है. दोनों के दोनों स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है. Consider the following statement with respect to the Sufism. The Sufism consider love and devotion as the only means of attaining salvation. ये बात बिल्कुल सही है. Sufism में spiritual development is impossible without the guidance of पीर और गुरु. तो ये बात बिल्कुल सही है. अगर आपने Sufism में भक्ति मूवमेंट पढ़ा होगा तो आपने पता होगा कि उसमें पीर को काफ़ी स्ट्रेस दिया जाता है. तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है. Consider the following statement with respect to the position of women during the Sangam Age. Women were allowed to compose poems and write books. ये बात बिल्कुल सही है. आपने वुमेन्स का पोइट्स का नाम पढ़ा होगा संगम एज, अगर आपने पढ़ा होगा. वुमेन्स वर अलाउड टू चूज देयर लाइफ पार्टनर्स. ये बात भी सही है. प्रैक्टिस ऑफ सती उस वक्त एब्सेंट थी. नहीं, प्रैक्टिस ऑफ सती उस वक्त प्रेवेलेंट थी. तो ये स्टेटमेंट गलत होगी. तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या है इसमें बिल्कुल करेक्ट है. अब आपने क्या करना है, इंस्क्रिप्शन है उसके बताना है कि कौन सा सही है. देखो कहीं पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है यहाँ पे. इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन. देखो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन मेनली क्या है,
ये डिस्क्रिप्ट करते हैं समुद्रगुप्त की मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट पे। आई हाल ए होल इंस्क्रिप्शन, बितारी इंस्क्रिप्शन, देखो इसमें फोर्थ हो रहा है उदयगिरी इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो गाइस जो ए होल इंस्क्रिप्शन था वो कालिदासा के नेम को डिपिक्ट करती है, उसमें मेनली पुलकेशिन सेकंड की जो विक्ट्रीज है वो है, ठीक है। बाकी जो बितारी इंस्क्रिप्शन है उसमें स्कंदगुप्ता की विक्ट्री लिखी है, और जो डी है, क्या नाम है भाई इसका, उदयगिरी इंस्क्रिप्शन है, उसमें क्या है, एक सेकेंड, वो चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य के पीरियड से बिलोंग करता है, ठीक है। तो गाइस ये आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि आधा क्वेश्चन उधर पेज पे हो रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रामानंदा, ही अपोज द कास्ट सिस्टम एंड चूजेस डिसिपल फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये बात बिल्कुल सही है। ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, देखो ये अकबर के टाइम पे नहीं तो ये गलत होगी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द लिथियम आयन बैटरी, आपको पता है जो आपके फोन में यूज होती है बैटरी वो लिथियम आयन ही होती है। लिथियम आयन बैटरी द लाइट वेट रिचार्जेबल एंड पावरफुल बैटरी, बताओ भाई, ये बात बिल्कुल सही है। इट इज यूज्ड इन स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये बात भी सही है। लिथियम आयन हाईली डेंजरस होती है व्हेन डिस्पोज इन एनवायरनमेंट, भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपने देखो अगर फेंक भी दियो कभी उसको कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द बृहदेश्वर टेम्पल, ठीक है, तो आपको पता होगा ये किसने बनाया, चोला किंग्स ने बनाए हुए हैं। तंजौर में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द टेम्पल वाज बिल्ट ऑफ द लॉर्ड विष्णु बाय चोला किंग राजेंद्र, देखो राजा के द्वारा बनाया गया, राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा नहीं बनाया। कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये देखो ये बात बिल्कुल सही है। द टेम्पल कंप्राइजेज इमेज ऑफ किंग्स एंड क्वींस अलोंग विद डीटी, तो ये बात भी सही है। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है। सूरसागा सुरासावली साहित्य लहारी, ये कंपाइलेशन है किसकी, तुलसीदास, सूरदास, गुरु नानक, क्या कबीर, तो भाई ये सूरदास की, ठीक है। तो सूर से याद कर लेना आप। विद रेफरेंस टू द जैनिज्म कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, महावीरा रिजेक्टेड द वर्ण सिस्टम कंप्लीटली नहीं किया था। महावीरा ऑर्गेनाइज एन ऑर्डर विद एडमिटेड बोथ मैन एंड वुमेन, ये बात सही है। परफेक्ट नॉलेज इन जैनिज्म इज रेफर टू एज कैविलियर, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री अंगास उपांगास प्रकरण, तो गाइस आपको जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ा तो आपको पता होगा ये किससे, जैनिज्म से रिलेटेड है। ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है किसके, जैन लिटरेचर के, तो भाई फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 12 अंगाज होते थे, 12 उपांगाज होते थे, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा। 3 फोल्ड का सिस्टम नहीं, 3 बेंडिंग क्वेश्चन भाई नहीं, मेल डिटीज नहीं, तो हमने पढ़ लिया क्या था, ये जैन टेक्स्ट थे। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द शिवाजी, मराठा एम्पायर के पूछा है। लैंड रेवेन्यू वाज पेड बोथ इन कैश और काइंड, बिल्कुल लैंड वाज मेजर्ड बाय द मेजरिंग रोड कार्ड काठी, देखो काठी उनकी लैंड मेजर करने की एक यूनिट होती है, तो ये बात भी सही है। शिवाजी अपॉइंटेड इज ओन रेवेन्यू ऑफिसर कारकुन, तो ये बात सही है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। रिसेंटली जेमिनी, तो गाइस इसके ऊपर हमने ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चन किए गए हैं। इट इज़ अ पोर्टेबल रिसीवर लिंक टू द इसरो सैटेलाइट टू वन फिशरमैन ऑफ डेंजर, तो ये बात बिल्कुल सही है। इट कैन बी यूज बाय फिशरमैन टू मेक कॉल्स, नहीं, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मौर्यन रूलर्स इंट्रोड्यूस एक्सटेंसिव टैक्स सिस्टम वेयर द गुप्तास वर लिबरल इन इम्पोजिंग टैक्स, तो ये बात बिल्कुल सही है। मौर्यन पीरियड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्री स्टैंडिंग हिंदू टेम्पल, देखो वो जब गुप्ता पीरियड आया था तो क्या है, हिंदू टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट होने की ग्रोथ हुई थी, जबकि मौर्यन पीरियड्स में ज़्यादा स्तूपास वगैरह कंस्ट्रक्ट हो रहे थे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गई। सांची स्तूपा बिल्ड विद द ब्रिक्स एंड द अजंता केव्स आर एग्जाम्पल ऑफ द गुप्ता पीरियड, देखो अजंता केव जो मेनली हैं वो मौर्यन, शुंगा, ठीक है, और ये जो गुप्ता के टाइम की है, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट गलत हो गई, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट एट द पटाटकल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज डिक्लेयर्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, तो गाइस कोई भी जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। द पटाटकल टेम्पल एग्जिबिट विसारा स्टाइल ऑफ हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर, देखो गाइस विसारा स्टाइल क्या होता है, मेनली डेक्कन स्टाइल का एक पार्ट होता है, मेनली कर्नाटका में होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। विरूपाक्षा टेम्पल वॉज बिल्ड बाई क्वीन लोकामदेवी टू सेलिब्रेट हर हस्बैंड विक्ट्री, तो ये बात भी सही है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सो गाइस यहाँ पे हमने हिस्ट्री के सभी टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। इन साइट्स के कल से हम विजन के हिस्ट्री के टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।